पहला फेज तो खत्म हो गया, पर अब असली ट्रांसफॉर्मेशन अब शुरू होगा फेज 2 में। तो जैसा आप सब जानते हैं, मेरा नाम है सूरज जायसवाल और मैंने शुरू किया है 100 डे फैट टू फिट सीरीज, जिसमें हम आज बात करेंगे फेज 2 की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फेज 2 का गोल और ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन है इसमें 4 वीक का, यानी डे 8 से डे 35 तक आप ये सेम यही फेज 2 ही फॉलो करेंगे। इसमें आपका पहला गोल होगा फैट बर्निंग और मसल बिल्डिंग। इसमें हम अपने फैट लॉस को भी करेंगे और मसल्स को भी बिल्ड करेंगे। दूसरा, इसमें आपको नया वर्कआउट स्प्लिट होगा। जैसे आप फेज 1 में कर रहे थे एक फुल बॉडी वर्कआउट सेम डे, लेकिन इसमें आपको करना है पुश पुल लेग। ये स्प्लिट आपको फॉलो करनी है। मैं आपको वो वर्कआउट बताऊंगा कौन से वर्कआउट कब करना है, कैसे कौन सा करना है, कितना रेपिटेशन होना चाहिए। लेकिन पहले हम चलते हैं न्यूट्रिशन प्लान पे, जो सबसे जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे जरूरी आपके लिए है। तो सबसे पहले आपको अगर कुछ करना है तो आपको अपने डाइट को सही करना है, क्योंकि फैट लॉस जर्नी ऐसी होती है जो आपके फैट लॉस हो या मसल बिल्ड हो, वो आपके डाइट पे ही मैटर करता है। अब वर्कआउट क्या करते हैं वो मैटर तो है ही, वो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन डाइट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस पे कंट्रोल कर लिया, यानी आप 100 डे में 100% है आप फिट हो जाएंगे। तो चलिए, जैसा कि हम न्यूट्रिशन प्लान में, इसमें हमको पहला क्या करना है, कैलोरी डेफिसिट में जाना है, जिसमें हमको 500 कैलोरी डेफिसिट में करना है। जैसे अगर बाई द वे मेरी अगर बात करूं तो मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है इस समय 1920, ये मेरा मेंटेनेंस कैलोरी है। लेकिन मुझे इनटेक कितना करना है, 1420, जो मुझे 500 डेफिसिट में करना है। तो इसमें हम फाइंड 2 कैलोरी एंड सब्ट्रैक्ट 500 कैलोरी। तो इसमें हम आपको मैं शॉर्ट वीडियो एक अपलोड करूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि आपकी बॉडी के हिसाब से अपना आप मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकालेंगे। मैं वो वीडियो कल पोस्ट करूंगा शॉर्ट्स में, वो आप जाके देख लें और उसमें सीख लें। बाकी किसी को कोई दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट करें, या इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी यूट्यूब के चैनल में मेंशन है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके डायरेक्ट डीएम करिए, मैं आपकी डाइट पर्सनल खुद बना के भेज दूंगा। जैसे इसमें है 3 मील इसमें होंगे, जैसे कि इसमें मील 1 होगा, एक स्नैक होगी और एक डिनर होगा। इंटरमिट फास्टिंग 16 आवर, इसमें आपको 16 घंटे तक फास्टिंग करनी है। जैसे सुनने में तो आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि 16 घंटे फास्टिंग बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा आज कुछ नहीं है। जैसे सपोज डेट आज आपने 11 बजे नाश्ता किया, अगर फर्स्ट मील आपने 11 बजे लिया है तो आपको लास्ट मील 7 बजे शाम तक ले लेनी है। उसके बाद तो आप वैसे भी 9-10 बजे सो ही जाते हैं, तो आप 8-9 घंटे तो सो ही रहते हैं, तो आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन इंटरमिट फास्टिंग आपके फैट बर्निंग को बूस्ट करता है, ये आप करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तीसरा, इसमें अब मैं आपको 3 तरीके के डाइट प्लान दूंगा। पहला वेजिटेरियन लोगों के लिए, दूसरा नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए, तीसरा एक्टेरियन लोगों के लिए, जो नॉनवेज में मतलब मटन चिकन नहीं खाते हैं लेकिन एक खा सकते हैं, उनके लिए भी मैंने इसमें दिया है। मैं आपको 80 किलो के आदमी का, मैन का आपको ट्रांसफॉर्मेशन डाइट प्लान आपको वीडियो के लास्ट में मैं लगा दूंगा, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी किसी को कोई दिक्कत आए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम चलिए अब चलते हैं सप्लीमेंट में। ये इस फेज का सबसे जरूरी है, क्योंकि आप 100% मेंटेन करना फूड से पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल है, लेकिन वो काफी टफ हो जाता है। इसलिए हम सप्लीमेंट का सहारा लेते हैं, जो हमारे पहली बात तो डाइजेशन ईजी हो जाती है, प्लस हमारी कुछ चीजें हैं जो हमको अब नॉर्मल खाने में नहीं मिल सकता है। तो इसमें हम पहले प्रोटीन लेंगे, वेब प्रोटीन, जो आपको 1 स्कूप लेना है पोस्ट वर्कआउट, वर्कआउट करने के जस्ट बाद आपको वेब प्रोटीन लेना है। दूसरा आपको सप्लीमेंट लेना है क्रेटीन मोनोहाइड्रेट, ये भी आपको पोस्ट वर्कआउट में 5 ग्राम लेना है। मल्टीविटामिन, ये आप सुबह जब नाश्ता करेंगे फर्स्ट मील लेंगे उसमें आपको 1 सर्विंग लेनी है। फिश ऑयल, ये भी आपको जब नाश्ता सुबह करेंगे फर्स्ट मील में तो आपको 1 सर्विंग लेनी है। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा, फिश ऑयल 1000 mg ही लीजिए, ज्यादा ना बहुत ज्यादा लीजिए ना बहुत कम, 1000 mg बेस्ट होता है। बाकी आपको एक एल कार्निटीन लेना है, ये आपको प्री वर्कआउट में यूज होगा। आप वर्कआउट करने से पहले आइए तो इसको आप पी के 2000 mg, यानी अगर आप 4000 mg का लेते हैं तो आपको उसको 10 ml ही पीना है। जैसे 20 ml की उसमें ट्यूब होती है, उसमें आपको 10 ml यूज करना है। बाकी बहुत अंडररेटेड है ये एल कार्निटीन, बहुत कम लोग यूज करते हैं, सबका तो यही फेवरेट है, 4 सबसे पसंदीदा सप्लीमेंट है, अधिकतर लोग यही जानते हैं। एल कार्निटीन आपके फैट को कम, जैसे फैट बर्न नहीं करता है लेकिन आपके फैट को एनर्जी में तब्दील करता है। जैसे कि अगर आपको बॉडी में फैट है उसको आपको एनर्जी में तब्दील करेगा, इस वजह से बर्निंग होती है। ये काफी अच्छा वर्कआउट है, आप प्री वर्कआउट यूज करते हैं उससे बेहतर आप एल कार्निटीन यूज करें, वो आपको 100% रिजल्ट देगी।
तीसरे हम चलते हैं वर्कआउट प्लान पे। वर्कआउट प्लान में क्या करेंगे हम, पुश के दिन हमको आपको चेस्ट ट्रेन करनी है, शोल्डर ट्रेन करना है और ट्राइसेप ट्रेन करनी है। पुल डे के दिन आपको बैक और बाइसेप ट्रेन करना है। लेग डे के दिन लोअर बॉडी ट्रेन करनी है, जैसे लोअर बॉडी जो भी है आपको मतलब ऑलमोस्ट लेग ट्रेन करना है। शेड्यूल क्या होगा इसमें, आपको पुश पुल लेग, यानी मंडे को आप पुश करेंगे, ट्यूसडे को पुल, वेडनेसडे को लेग, और फिर थर्सडे को पुश, फिर थर्सडे को पुल, सॉरी फ्राइडे को पुल और सैटरडे को लेग। संडे आपको रेस्ट मिलेगा। रैप और रेंज कितना होना चाहिए, मोस्टली एक्सरसाइज में मैं जो भी आपको वर्कआउट दूंगा उसमें 8 से 12 होगा इसमें, लेकिन आपको एक चीज जो ध्यान देनी है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मैं आपको ये अच्छे से समझाना चाहता हूँ, प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे करते हैं। जैसे प्रोग्रेसिव लोड का मतलब ये नहीं है कि मैंने आप पहला सेट लगाया उसमें 10 kg किया, उस सेकेंड रेपिटेशन में आया उसमें मैं 12 kg लगा लिया, उसके बाद ऐसे नहीं करना है आपको। आपको जो लगता है कि आप बेस्ट कर सकते हैं जिसमें फॉर्म नहीं बिगड़े, जैसे आप 15 किलो पे आपकी फॉर्म नहीं बिगड़ेगी तो आप 15 किलो ब्रेंच प्रेस लगाइए, ब्रेंच प्रेस लगा लिए, इसको आप नोट करिए, एक हफ्ते आपको उसी पे करना है। नेक्स्ट वीक जब आइए आपका, नेक्स्ट वीक, पहले वीक में आपको 15 किलो का, नेक्स्ट वीक जब आइए तो उसमें आप 2.5 किलो 2 किलो ही ऐड करिए, उतना ही ऐड करिए जितना कि फॉर्म ना बिगड़े। और अगर आप डाइट मेंटेन करते हैं तो 100% आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो ही जाएगा। और लेकिन आप वेट नहीं बढ़ा पाते हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं डाइट में लैक कर रहे हैं, इसलिए डाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमको उसके बाद वर्कआउट के बाद क्या करना है, हमको 20 मिनट कार्डियो करना है आफ्टर। जैसे मैंने आपको कभी बताया था कि लाइट वेट कार्डियो करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही कार्डियो करना है, कुछ भी कर सकते हैं, वॉकिंग, ट्रेडमिल, जॉगिंग, साइकिलिंग, रोइंग, कुछ भी आप कर सकते हैं। तीसरा आपको एब्स हर दिन ट्रेन करना है, 2 वर्कआउट आपको कोई भी ऐड करना है, क्रंचेस ऐड कर लिए, लेग रेज ऐड, जो आपको वर्कआउट पसंद हो एब्स का वो आपको हमेशा पूरे 6 दिन करनी है। वर्कआउट करिए, पहले आप वेट ट्रेनिंग करिए, फिर आपको एब्स ट्रेन करना है, उसके बाद आपको कार्डियो करना है, लास्ट कार्डियो करना है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊंगा अभी डाइट प्लान तो मैं अभी लगा दूंगा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भाई किसी को दिक्कत आएगी तो मुझसे पूछ भी सकता है इंस्टाग्राम पे, या आपको इसमें भी कमेंट करेंगे, मैं इसमें भी आपको जवाब दे दूंगा। बाकी रही बात वर्कआउट की, तो मैं वर्कआउट के भी आपको वीडियो पुश पुल लेग में कौन से वर्कआउट कैसे करने हैं इस पर भी वीडियो मैं बनाऊंगा। इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या किस फॉर्म से करना है, कौन से वर्कआउट पहले करनी है, कौन से बात करना है, ऑर्डर कैसा होना चाहिए वर्कआउट का। लेकिन आप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप इस सीरीज को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आगे आपको हर एक चीजें इस अभी तो फेज 2 स्टार्ट हुआ है, मैं इसमें आपको हर एक चीज बताऊंगा, क्या टिप्स है, क्या नॉलेज, क्या गलत कर रहे हैं आप, क्या मिस्टेक नहीं करने हैं, क्या लेना है। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताएंगे, मुझे कमेंट करेंगे, मुझे डीएम करेंगे, मैं उसमें आंसर दूंगा। और सबसे बड़ी बात आपको इसमें एक चीज सबसे ध्यान रखना है कि ये नहीं कि हम वर्कआउट किए, मसल पेन हुआ तो क्विट कर दिए, ये होना ही नहीं चाहिए। आप अपने माइंडसेट को इतना मजबूत करिए कि आपको 100 दिन में फिट होना है। आप अगर आज आप 7 दिन पूरा कर चुके हैं, आई होप आप लोग सब लोग 7 डे पूरा कर लेंगे, तो आपको 8वें दिन अगर है तो आप ये चीज सोचिए कि हमने स्टार्ट ही क्यों किया था और हमको क्विट करना था। तो इसलिए आपको 100 डे जाना ही जाना है, क्योंकि आप 100 डे बाद बाकी आपको ये फेज 2 ही आपको इतनी अच्छी रिजल्ट देगा कि डे 5 डे 35 तो जब आप पहुंचेंगे तो आपको लोग खुद बताने लगेंगे कि हाँ आपकी बॉडी में चेंज दिख रहा है, लोग कहने लगेंगे, आपको खुद भी अपने बॉडी में चेंजेस दिखने लगेंगे। इसलिए ये आपको 100% फॉलो करना है, कुछ भी हो जाए इसको आपको 100% फॉलो करना है। बाकी मैं शॉर्ट्स वीडियो कल डालूंगा, उसमें आप देखिए अपने वेट के हिसाब से 70 किलो है, 60 किलो है, 62 किलो है, उस वेट के हिसाब से आप कैलोरी मेंटेनेंस निकालिए। और मैं आपको उसमें ये भी बताऊंगा किस में कितना वर्कआउट होता है, किसमें कितना प्रोटीन होता है, किसमें कितना कार्ब्स होता है, कि आप उस हिसाब से अपना डाइट खुद बना पाइए। देखिए न्यूट्रिशन वैसे बहुत है, कर सकते हैं आप, लेकिन आपको अगर उससे भी आपको नहीं समझ में आए तो सबसे इजी आप मुझे डीएम करिए, मैं आपको खुद मैसेज कर दूंगा कि आपको क्या लेना है, क्या कैसे करना है। बाकी आप अगर वर्कआउट कर रहे हो तो आप वर्कआउट वीडियो बनाइए, मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करिए, मैंने आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उसमें मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं आपको फॉर्म को भी चेक कर लूंगा, बाकी मैं आपके स्टोरी को आगे थ्रो भी कर दूंगा। मुझे उसमें ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप मुझे टैग करिए ही करिए, लेकिन आपको और एक चीज और, इस चीज के साथ साथ आपको वीकली अपना फोटो क्लिक करना है। वीक 1 वीक 2 आप हर वीक में संडे के दिन आप सुबह उठिए, किसी एक सेम वॉल के सामने, जिम में फोटो मत क्लिक करिए, आप घर पे अपना कोई दीवार प्लेन दीवार लीजिए, उसके सामने आप फोटो क्लिक करिए, उसको आप सेव करिए,
क्यों, जिससे आपको अपना प्रोग्रेसिव पता चले, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन आप खुद ही हैं अपने लिए। कोई आपको एक दिन मोटिवेट कर सकता है, कुछ घंटों के लिए मोटिवेट कर सकता है, लेकिन आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे तो परमानेंट चल जाएंगे। इसलिए आप सीरीज को फॉलो करिए, क्योंकि आगे बहुत से चेंजेस हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अभी तक आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।